काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति का इफ्तार पार्टी में शामिल होने संबंधी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्रों ने अपने विरोध में एक नया अध्याय और जोड़ते हुए नए विश्वनाथ मंदिर के पास हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें सैकड़ों छात्रों ने हस्ताक्षर कर कुलपति के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। पिछले महीने बीएचयू के कुलपति सुधीर कुमार जैन महिला महाविद्यालय में आयोजित एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे, जिसके बाद से बीएचयू के कई छात्र संगठन इसको लेकर अपना विरोध जता रहे थे। वहीं कुछ दिन पहले छात्रों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत अन्य मंत्रियों को खून से चिट्ठी लिखकर अपना विरोध जताया था। लेकिन अब छात्रों ने अपने इस विरोध में एक और कड़ी जोड़ते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया है, जिसमें सैकड़ों छात्रों ने हस्ताक्षर कर कुलपति से माफी मांगने की मांग की है। इस प्रकरण पर छात्रों का कहना है कि कुलपति द्वारा जब तक माफी नहीं मांगी जाती है, तब तक हम अलग अलग तरीके से अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे। जैसा कि आप को जानते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आदरणीय कुलपति महोदय जो इस बार से नई अधिकारी के इफ्तार पार्टी की ज्वाइनिंग उसके विरोध में, साथ ही काशी विद्यालय में एक नई परंपरा वीसी साहब आने हैं तो जन्म दिए, जो हिंदू विरोधी गतिविधियां यहाँ जन्म ले रही हैं, उसके विरोध में आज हम लोग कई दिनों से लगातार अलग अलग तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं। एक दिन वीसी का पुतला फूका, अगले दिन उनसे आग्रह किया, मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वीसी साहब ने फर्जी में कहा कि मुझे कोरोना हुआ है। उसी को लेकर के उसी क्रम में आज हम लोगों ने एक हस्ताक्षर अभियान विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए रखा है कि जो भी छात्र इसमें मतलब वो हैं वो सिग्नेचर करेंगे जो इसको सपोर्ट करें, और वीसी साहब को हम लोग भेजेंगे कि देखिए इतने विश्वविद्यालय में लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ है, तो आप इकलौते बाहर से आए, अभी आपको आए भी बड़े 6 महीने नहीं हुए, आप कैसे जान गए कि यहाँ अधिकारी की इफ्तार होती थी। उसी के विरोध में आज हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान रखा है। उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं मौके से ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। मामला सैयद राजा कोतवाली क्षेत्र के भतीजा गांव का बताया जा रहा है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं ग्रामीणों ने शव को रोड पर रखकर चक्का जाम कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया और आश्वासन दिया कि ट्रैक्टर चालक की पहचान हो गई है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। मत्स्य पालन विभाग द्वारा 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन के रूप में 80 घाट वाराणसी में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को गौरवशाली उत्सव के रूप में मनाने के लिए यह कार्यक्रम मत्स्य पालन विभाग द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने को लेकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर मत्स्य विभाग ने योग काउंटडाउन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान गंगा में मछलियां भी प्रवाहित की गई। साथ ही मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने बताया कि योग को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज का जो आयोजन है ये भारत सरकार की तरफ से ये आयोजित कार्यक्रम है। हम लोग इसके यहाँ पे व्यवस्थापक हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, और कार्यक्रम ये है कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को ये सुझाव दिया कि इस बार हम लोग आज़ादी का 75वां जो वर्ष है वो अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो आयुष मंत्रालय का सुझाव ये था कि इसमें हम लोग योगा को हाईलाइट करें, और जो अगले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होता है उसका यहाँ पे एक हम लोग काउंटडाउन प्रोग्राम कराएं, और 75 विभागों की तरफ से अलग अलग कार्यक्रम कराए जाएं। उसमें भारत सरकार ने मत्स्य विभाग को 9 मई की तिथि निर्धारित करके दी। उस क्रम में ये तय हुआ कि ये कार्यक्रम बनारस में कराया जाए, तो राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम है। और जब चूंकि मत्स्य विभाग की तरफ से कार्यक्रम कराया जा रहा है तो उसमें मत्स्य से जुड़े कार्यक्रम भी सम्मिलित किए गए। जैसे पर्यावरण की दृष्टि को देखते हुए हम लोग रिवर रेंचिंग का प्रोग्राम करा रहे हैं, और जन सहभागिता बढ़े, जागरूकता आए लोगों के बीच में, उसके दृष्टिकोण से हम यहाँ पे जितने हमारे नौका चालक हैं, मल्लाह हैं, इनकी नौका रेस भी, एक नौका दौड़ का भी एक आयोजन किया गया है।
वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सर सुंदरलाल अस्पताल को एम्स जैसी सुविधाओं से लैस माना जाता है और इसे लोगों द्वारा पूर्वांचल का एम्स होने की संज्ञा भी दी गई है, परंतु आए दिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाहियों से सभी दावों पर पानी फिर जाता है। बता दें कि अस्पताल में सीवर का पानी ओवरफ्लो होकर बह रहा है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय को पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है, परंतु इस समय यह चिकित्सालय विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। सर सुंदरलाल चिकित्सालय के बाल रोग विभाग से लेकर नाक कान गला विभाग तक सड़क मार्ग पर सीवर का पानी भर जाने से मरीजों तथा तीमारदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीज व तीमारदार सीवर युक्त पानी से गुजरने को विवश है। वहीं इस रास्ते से गुजरने वाले मरीजों के परिजनों ने बताया कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए ताकि मरीजों तथा तीमारदारों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। इस पानी में आ रहे हैं सीवर वाले में से कितनी समस्याएं हो रही है, क्या करना चाहेंगे इससे? व्यवस्था तो नहीं ठीक है कि भाई इतना गंदा पानी है, पूरा सब लग रहा है कपड़े में पैर में। साफ सफाई हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो अभी कितनी समस्याएं हो रही है आने जाने? नहीं, अब आने जाने में तो बहुत समस्या हो रही है कि भाई बच्चों को लेके आना या लेडीज़ को लेके आना बड़ा परेशानी वाला है, और खुद भी अपना पैर पूरा पानी में भीग के कपड़ा से आया है। ये सीवर का पानी? हाँ, अब देखने से तो यही लग रहा है सब गंदा पानी है पूरा। देखिए, आज जिस तरह की परिस्थिति आप अपने सामने देख रहे हैं कि पूरी तरह से सीवर का पानी यहाँ जो है सामने आपके दिख रहा है, और सीवर लीक हो रहा है, बराबर सीवर लीक हो रहे हैं, और यहाँ का प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, एकदम सो रहा है जैसे लग रहा है। मरीजों को जो दूर दराज से आते हैं, पूर्वांचल का एम्स भी सर सुंदरलाल चिकित्सालय का है, तो मरीजों को कितनी समस्याएं आ रही है? अब इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है कि दवा कराने यहाँ आए हैं स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, और सीवर का पानी लगा के सीवर का पानी शरीर में टच करके जाएगा, कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? वाराणसी के भीड़पुर जोन कार्यालय में आने वाले आम जनमानस, अधिवक्ताओं, समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आरओ चिल्ड वाटर का प्लांट लगाया गया, जिसका उद्घाटन जोनल अधिकारी उपनगर आयुक्त राजेश कुमार अग्रवाल ने किया। निरंतर वाराणसी नगर निगम की छवि सुधारने में लगे जोनल अधिकारी राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा एक और पुनीत कार्य किया गया। उन्होंने तपती धूप और गर्मी में कार्यालय आने वाले लोगों के लिए ठंडा जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 65 लीटर आरओ चिल्ड वाटर प्लांट लगवाया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि हमारे द्वारा करों की वसूली को निरंतर बढ़ाया जा रहा है, साथ ही नगर निगम की जनता में एक सकारात्मक छवि बनाने की भी कोशिश की जा रही है। नहीं, नगर आयुक्त ने कुछ जिम्मेदारियां सौंपी है। एक तो ये जिम्मेदारी सौंपी है कि यहाँ वसूली हमेशा ख़राब रही है, तो वसूली का मुझे अच्छी वसूली देनी है नगर निगम की। और दूसरी, नगर निगम की कुछ छवि खराब रही है आम जनमानस में कि कार्य को लेकर दोहराया जाता है लोगों को, जैसा मैंने अनुभव किया 4 महीने में। तो इस छवि को सुधारने के लिए मैं लगातार प्रतिदिन प्रयास करता हूँ। आने वाली जनता को मैं सुनता हूँ, उसका निस्तारण तुरंत करने की कोशिश करता हूँ। तो जून के लिए भी कुछ कार्य किया है आपने? हाँ, आते ही पता चला कि यहाँ पानी की समस्या थी। वादकारियों के लिए, जनता के लिए और अधिवक्ताओं के लिए, हमारे कर्मचारियों के लिए भी। तो मैंने नगर आयुक्त महोदय को 7 तारीख को मैंने इस समस्या से अवगत कराया और 65 लीटर का आरओ चिल्ड वाटर का प्लांट मैंने ले लिया है। आज उस प्लांट का उद्घाटन भी है। दूसरा, जो हाउस टैक्स लोग जमा करते हैं, सामान्य जनता, सीनियर सिटीजनशिप के लोग आते हैं, लाइन में खड़े रहते थे धूप में, उसके लिए टीन शेड हमारे नगर आयुक्त ने बनवा दिया है। मैं नगर आयुक्त महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जोन की तरफ से। और जोन में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है, और इस बात की पक्की गारंटी है कि जो काम होने लायक है वो होगा, और जो नहीं होने लायक होगा नहीं होगा। वाराणसी में मुस्लिम समुदाय ने एहतजाजी अलम का 100वां जुलूस निकाला। इस दौरान मुस्लिम समुदाय ने अलम उठाकर अपना विरोध दर्ज कराया, साथ ही सऊदी अरब की सरकार से बीबी जहरा स्मारक बनवाने की मांग की। 99 साल पहले 8 शव्वाल 1343 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में स्थित रसूल अकरम की इकलौती बेटी बीवी फातिमा के रोजे समेत 4 शिया इमामों के रोजे पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया था। इससे आघात हुए शिया मुसलमानों ने वाराणसी में बीवी जहरा और इमामों के रोजे तोड़ने के विरोध में जुलूस निकाला। यह जुलूस पिछले 99 वर्षों से निकाला जा रहा है। यह इसका 100वां साल है। इस जुलूस को एहतजाजी अलम का जुलूस भी कहते हैं।
यह जुलूस बिनियाबाग में काली महल स्थित शिया मस्जिद से कदीमी रवायत के मुताबिक उठाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शिया मुस्लिम नई सड़क, दाल मंडी चौक, नीची बाग, मैदागिन, विशेषरगंज से होते हुए शिया जामा मस्जिद दारानगर तक गए। इस दौरान शिया मुसलमानों ने नौहा ओ मातम, बीवी जहरा और इमामों के रोजे तोड़ने के विरोध में मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। सदस्य अंजुमन हैदरी, क्या है, किस तरह का ये पिछले 99 सालों से उठाया जा रहा है जुलूस। हमारा विरोध ये है कि बीबी फातिमा का और हजरत मोहम्मद के बड़े नवासे इमाम हसन का, इमाम ज़ैनुल आबदीन का, इमाम मोहम्मद बाकिर का, इमाम जाफर सादिक का जो रोज़ा 99 साल पहले आले सऊद ने किसी की शय पर तोड़ा था, उसे जल्द अज जल्द बनाया जाए। दुनिया के करोड़ों मुसलमान इस बात की ख्वाहिश करते हैं और इस बात का इजहार करते हैं। यही विरोध भी है और यही हमारी उनसे गुजारिश भी है कि अगर इस तरीके से नहीं बनाया जाएगा तो किसका रोज़ा दुनिया में बनाएगा। आले सऊद वाराणसी के मैदागिन स्थित हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव का मतदान आगामी 16 मई को संपन्न कराया जाएगा, जिसको लेकर महाविद्यालय में हलचल बढ़ गई है और छात्र नेता लगातार छात्रों से रूबरू होकर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और उदय प्रताप कॉलेज में छात्र संघ चुनाव संपन्न होने के बाद हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया जारी है। 8 मई को छात्र संघ चुनाव के लिए छात्र नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल कराया है। अब छात्र नेता विद्यार्थियों के चरण स्पर्श कर उन्हें लुभाने में जुटे हैं। इस दौरान छात्र नेता छात्रों को लुभाने के लिए विभिन्न प्रकार के वादे भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और महाविद्यालय में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। विद्यालय में लगातार हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। छात्रों को बतलाया जा रहा है कि महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव से महाविद्यालय का विकास किया जाएगा, महाविद्यालय का दिशा और दशा सुधार किया जाएगा, महाविद्यालय में सुंदरीकरण किया जाएगा। महाविद्यालय में जैसे कि अनेक बाहरी जो छात्र नहीं रहते हैं वो भी महाविद्यालय में प्रवेश करते हैं, उनका प्रवेश वर्जित किया जाएगा और भी कि अनेक प्रकार की समस्या जो महाविद्यालय में आती है उनका भी सुधार किया जाएगा। गाजीपुर से एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है, जहां चोरों ने बैंक का छत तोड़कर लॉकर में रखे आभूषण लेकर फरार हो गए। वहीं स्थानीय पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सैदपुर नगर स्थित यूनियन बैंक का छत तोड़कर बीती रात चोरों ने लॉकर में रखे लाखों रुपए के आभूषण लेकर फरार हो गए। सुबह बैंक खुलने पर कर्मचारियों को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद बैंक में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, जिसके बाद बैंक पहुंची स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। कुछ देर बाद गाजीपुर जनपद के पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह और आईजी के सत्यनारायण भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। अभी तक 5 लॉकरों को तोड़कर उसमें रखे गहने चुराने के प्रमाण सामने आए हैं। पुलिस की स्पेशल टीम बैंक कर्मचारियों से बारी बारी पूछताछ करने में जुटी हुई है। पुलिस ये मानकर चल रही है कि इस घटना में किसी बैंक कर्मचारी की मिलीभगत भी हो सकती है। किस तरह की घटना रही सर आज? देखिए, आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सैदपुर शाखा ने सूचना दी थी 10:30 बजे के लगभग कि जब उन्होंने अपना लॉकर खोला तो देखा कि छत काट करके उसमें से चोरी हुई है। इस पर मेरे द्वारा और आईजी सर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। कुल 4 लॉकर काटे हुए पाए गए हैं और ये पाया गया था कि वो बैंक में पीछे से घुसे थे और वहीं से तीनों निकले हैं। सर, क्या जनपद गाजीपुर के भी अलावा और भी टीमें गठित की गई? अभी हमने इस तरह घटना चंदौली में हुई थी तो चंदौली की टीम भी आई हुई है। हम उनसे भी सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं और जो भी हमें क्लू मिले हैं उस पर काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में जॉइंट मजिस्ट्रेट ने अवैध रूप से जमीनों पर किए गए कब्जे को लेकर कार्रवाई की है। प्रशासन ने ग्राम समाज के 6 बीघा जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया। चकिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केराए गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासन ने कब्जाधारियों से ग्राम समाज की 6 बीघा जमीन को मुक्त कराने की कार्रवाई की। प्रशासन का कहना है कि कई वर्षों से ग्राम समाज की 6 बीघा जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया था, जिसे अब कब्जा मुक्त कराकर ग्राम समाज को सौंप दिया गया है। कहा जा रहा है कि मुक्त कराए गए जमीन पर सार्वजनिक भवन, मिनी स्टेडियम व स्वास्थ्य भवन का निर्माण करवाया जाएगा। गांव केराव गांव थाना साहबगंज में लगभग ग्राम सभा की 6 बीघा जमीन, जिसपे कई सालों से
लगभग 8 व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण था उसको कल सीमांकित करवाया गया। अवैध अतिक्रमण को हटवा ग्राम सभा को सुपुर्द की गई ताकि इस 6 बीघा ग्राम सभा की जमीन पर अब सार्वजनिक प्रयोजन हेतु मिनी स्टेडियम, सार्वजनिक भवन, स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि का निर्माण करवाया जा सके ताकि किराए गांव ही नहीं आसपास के गांवों को भी उसका समुचित लाभ मिल सके। जय हिंद। जौनपुर रोडवेज परिसर के किनारे झाड़ी में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। मृतक की पहचान हरिशंकर यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला मछली शहर रोडवेज परिसर का है, जहां रोडवेज के पूर्वी छोर पर झाड़ी में एक व्यक्ति का शव देख लोग सहम गए और देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। शव मिलने की सूचना मिलते ही सीओ अतर सिंह और इलाके की पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव की पहचान सराय यूसुफ निवासी हरिशंकर यादव के रूप में होते ही परिजनों को घटना की सूचना दी। इसके बाद परिजनों की मौजूदगी में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 5/22 को रोडवेज परिसर के निकट थाना मछली शहर जनपद जौनपुर में एक मृतक हरिशंकर सन ऑफ राम गरीब यादव निवासी सराय यूसुफ उम्र करीब 54 वर्ष, जो शादीशुदा नहीं थे, घर से बाहर रहते थे। अक्सर पिछले 4 दिनों से अपने घर नहीं गए थे। रोडवेज परिसर के पास लोगों का शव मृत अवस्था में मिला है। सबको कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।